स्टूडेंट्स, आज हम अपने अल्कोहल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्बोनाइल कंपाउंड से हम किस तरह से अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आज हम नया मेथड पढ़ेंगे जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड से और अल्कोहल्स के सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, वो है उनका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का फॉर्मूला हमें पता है RMgX होता है, जिसमें MgX पॉजिटिव पार्ट होता है और R एल्काइल ग्रुप नेगेटिव पार्ट होता है। इसी तरह से हमें ये भी पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में C डबल बॉन्ड O में क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड से ये कार्बन के साथ बॉन्डेड है, इसलिए ये इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बोनाइल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है वो नेगेटिव होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर आसानी से ऐड हो सकता है। इस तरह से जब रिएक्शन हो जाता है तो ऑक्सीजन नेगेटिव होने के कारण MgX इस पर जुड़ जाता है और हमें इस तरह से C पर R और O पर MgX का एडिशन देखने को मिलता है। तो इस तरह से एक एडक्ट की फॉर्मेशन होती है। इस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये OMgX OH में कन्वर्ट हो जाता है और MgOHX की फॉर्मेशन होती है। तो हम क्या देखते हैं कि जब हमने रिएक्शन HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया है तो फाइनल प्रोडक्ट हमें RCH2OH मिलता है, यानी एक प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। अब यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड के एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी हम एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन RMgX के साथ करवाते हैं, तो हम देखें कि प्रोडक्ट क्या बनता है। इसका RMgX के साथ उसी तरह से रिएक्शन होता है, MgX O पर जुड़ जाता है, तो हमें OMgX यहाँ पर नज़र आता है एडक्ट में, और R जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पर जुड़ जाता है। तो इस एडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये OMgX हमारा OH में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली हमें RCH3OH मिलता है, यानी जिस कार्बन पर OH प्रेजेंट है उस पर एक हाइड्रोजन उपस्थित है। इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। अर्थात जब हम फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, और जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के अगले मेंबर एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन RMgX से कराते हैं तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होते हुए नज़र आती है। अब यदि हम किसी कीटोन को लेते हैं और RMgX के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एक टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है जो कि कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके हमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल तीनों ही दे सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स से। एसिड्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम एक जनरल फार्मूला RCOZ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें यदि Z OH है तो RCOOH अल्कोहल हो गया, यदि ZCl है तो RCOCl यानी एसिड क्लोराइड, RCONH2 यानी अमाइड, RCOOR यानी एस्टर या RCOOCOR यानी एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सब एसिड्स और उनके डेरिवेटिव कंपाउंड्स कहलाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स का जब हम रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 के साथ कराते हैं तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल ग्रुप इस हाइड्राइड से रिड्यूस हो जाता है CH2 में और हमें RCH2OH की प्रेजेंस देखने को मिलती है। प्राइमरी अमीन से हम अल्कोहल किस तरह से बना सकते हैं? यदि हम उनका रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ कराते हैं तो ये देखा गया है कि
हमें एक मिक्सचर मिलता है जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एल्कीन प्रेजेंट होते हैं। तो RnH2 को हमने HNO2 से रिएक्ट कराया तो ROH हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, N2 नाइट्रोजन निकल जाता है और वाटर की फॉर्मेशन साथ में होती है। इसका एग्जाम्पल हम यदि लें तो CH3 CH2 CH2 NH2 यानी एक प्राइमरी अमीन है और इस प्राइमरी अमीन को हमने रिएक्ट कराया NaNO2 और HCl से। अब ये जो NaNO2 और HCl हैं ये टेस्ट ट्यूब में नाइट्रस एसिड HNO2 की फॉर्मेशन करते हैं। तो इन फैक्ट रिएक्शन हुआ है प्राइमरी अमीन और नाइट्रस एसिड में। इसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमें एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलता है जो कि डायजोटाइज्ड कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 N2Cl। डायजोनियम क्लोराइड हमें मिलता है और इसमें से नाइट्रोजन निकल जाता है और एक कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। सिंस हमने प्राइमरी अमीन लिया है तो इनिशियली कार्बोकेटायन प्राइमरी हमें मिलता है। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव चार्ज वाला ये स्पीशीज़ हमें मिल जाती है। अब हमें ये मालूम है कि यहाँ प्राइमरी कार्बोकेटायन में रेजोनेंस पॉसिबल है। जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन के CH2 जो हैं वो इसको हाइड्रोजन को यहाँ टर्मिनल कार्बन की तरफ शिफ्ट करेंगे जिससे पॉजिटिव चार्ज मिडिल कार्बन एटम पे आ जाता है और CH3 की फॉर्मेशन होती है विद पॉजिटिव चार्ज ऑन CH, यानी एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसकी फॉर्मेशन होती है। तो अब हमने क्या देखा कि प्राइमरी अमीन के डायजोटाइजेशन के बाद में नाइट्रोजन के निकल जाने से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही तरह के कार्बोकेटायन मिलते हैं। जब प्राइमरी कार्बोकेटायन के टर्मिनल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पर OH जुड़ जाएगा तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और जब सेकेंडरी कार्बोकेटायन के मिडिल कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे OH जुड़ जाता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब वापस यदि हम प्राइमरी कार्बोकेटायन पर आते हैं तो इस CH2 का हाइड्रोजन जो है CH बॉन्ड का वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन एटम के यहाँ पे दे देता है जिससे पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाता है और एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है। तो इस तरह से एक एल्कीन की फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन की जा सकती है। सिमिलरली सेकेंडरी कार्बोकेटायन में भी एक हाइड्रोजन आयन के निकल जाने से एल्कीन की फॉर्मेशन हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमरी अमीन्स का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होने पर हमें मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और एल्कीन मिल जाता है। तो ये सब केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं। अब इसके साथ हम फाइनल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल मेथड है, फर्मेंटेशन। अब ये जो फर्मेंटेशन होता है इसको इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ अल्कोहल प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसके लिए स्टार्टिंग जो हमारे पास में सामग्री की ज़रूरत है वो है मोलासेस या स्टार्च। मोलासेस जो हैं वो केन शुगर वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो केन शुगर का होता है, गन्ने की फैक्ट्री से हमें मिलता है, उसको हम लेते हैं, मोलासेस उसे हम कहते हैं। और इस मोलासेस में क्योंकि शुगर की परसेंटेज बहुत हाई होती है तो इसमें हम डाइल्यूशन करते हैं, इसमें वाटर डाल के इसको इतना डाइल्यूट कर लेते हैं कि उसमें 10% शुगर सोल्यूशन बन जाए। अब इस 10% शुगर सोल्यूशन को बॉईल करते हैं और उसमें एसिड डाला जाता है जिससे रिजल्टिंग pH जो है वो 4 हो जाता है। इस सॉल्यूशन को हम वॉर्ट कहते हैं, WART, और इसको हम ईस्ट के साथ मिक्स करके इसको 35 डिग्रीज पर लार्ज टैंक्स में इंडस्ट्रीज़ में स्टोर करते हैं। इन टैंक्स में फर्मेंटेशन हो जाता है और फाइनली अल्कोहल मिल जाता है। अब इन सारे मेथड में केमिकल रिएक्शंस जो इन्वॉल्व हैं वो इस तरह से हैं। केन शुगर में सुक्रोज होती है, जब हमने इसको डाइल्यूट कर लिया तो ये हमें C12H22O11 प्लस वाटर मिल गया। इसमें जब हमने यीस्ट डाला तो इसका इन्वर्टेज एंजाइम
सुक्रोज को ब्रेक कर देता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये हमारी मोनोसैकेराइड शुगर्स हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इनको हम यीस्ट के जाइमेज के एक्शन से इथेनॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो इस तरह से अल्कोहल की इंडस्ट्रीज़ में प्रिपरेशन गन्ने के वेस्ट से की जाती है। सेकंड मेथड है जिसमें हम स्टार्च को काम में लेते हैं। अब ये जो हमारा स्टार्च है इसको हम मैश में कन्वर्ट कर देते हैं वाटर मिला करके, और फिर इसका रिएक्शन हम कराते हैं माल्ट से। ये माल्ट हमें कहाँ से मिलता है? जब हम बार्ले ग्रेन को ग्रो करते हैं तो उससे हमें माल्ट मिलता है। जर्मिनेट करने बार्ले के जर्मिनेशन से माल्ट हमें मिलता है, और इसके अंदर एंजाइम डायस्टेज प्रेजेंट होता है। तो ये स्टार्च और माल्ट का मिक्सचर जिसमें कि डायस्टेज मिला हुआ है, उसको जब हम सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं तो हमें माल्टोज मिल जाता है, जो कि अगेन हम देख रहे हैं एक डाइसैकेराइड शुगर है। इस पर जब यीस्ट में प्रेजेंट माल्टेज एंजाइम की एक्टिविटी होती है तो हमें ग्लूकोज मिल जाता है। अब इस ग्लूकोज में यीस्ट हमने मिला रखा है, इसमें हम जाइमेज एंजाइम जो प्रेजेंट होता है उसकी एक्टिविटी से अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्रूड इथेनॉल। अब ये क्रूड इथेनॉल का जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलती है, जिस रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95% इथेनॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हमें एब्सोल्यूट अल्कोहल बनाना है, यानी 100% अल्कोहल चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट को लेते हैं और इसमें बेंजीन मिक्स करते हैं, और इसके बाद में हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं। तो ये जो मिक्सचर होता है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, और इसमें हमें फर्स्ट फ्रैक्शन जो है वो एक टर्नरी मिक्सचर होता है जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, बेंजीन, इथेनॉल और वाटर। उसको हम रिमूव कर देते हैं। सेकंड फ्रैक्शन जो बॉयल आउट होता है वो बाइनरी मिक्सचर होता है इथेनॉल और बेंजीन का, और जो लास्ट फ्रैक्शन होता है थर्ड फ्रैक्शन, ये हमें प्योर अल्कोहल देता है। तो इस तरह से अल्कोहल का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया जाता है, और रेक्टिफाइड स्पिरिट बना के उससे हम 100% अल्कोहल यानी एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बना सकते हैं जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, ये सब मेथड्स थे अल्कोहल की प्रिपरेशन के। तो हमने इन 2 लेक्चर्स में देखा कि अल्कोहल्स किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं और किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब आगे के लेक्चर्स में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जिसमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और देन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे। So until then, I'll see you in the next lecture with the properties of alcohols. Thank you.